दोस्तों, एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ शादी कर ली पहले तो, फिर उसके साथ सुहागरात मनाता है और फिर उस सुहागरात मनाने के बाद उसकी बेटी की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के एक गाँव की। बिहार के एक गाँव जिसका नाम होता है जलालपुर, उस गांव की यह घटना है जहां पर कामेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 50 साल है। कामेश्वर की उम्र 50 साल है। उसकी एक बेटी है जो कि फ़िलहाल 18-20 साल की हो चुकी है। कामेश्वर की पत्नी मर चुकी है तो उसे रह रहकर अपनी पत्नी की याद सताती है। अब वह अपने मन ही मन प्लान करता है और वह अपनी बेटी से कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसकी बेटी मना करती है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, तुम तो मेरे पिता हो। लेकिन उसका पिता उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उससे शादी करने के लिए कह देता है और चुपके से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। किसी भी आस पड़ोसी को पता नहीं होता है और वह घर में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो बेटी का दम घुटने लगता है कि आखिर वह कर रही है तो क्या कर रही है। पिता के साथ ही वह पत्नी बनकर रह रही है तो बेटी अब थोड़ा सा अपने पिता को नकारने लगती है, उसको दूर रखने लगती है। लेकिन पिता हबसी था, शैतान था, हैवान था। वह ज़बरदस्ती अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता और तकरीबन यही कहा जा सकता है कि उसके साथ रेप करता। अब उसकी बेटी परेशान होकर आस पड़ोस के लोगों को तो नहीं बताती है क्योंकि उसकी बदनामी होती, इसलिए वह दूर जाकर एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ पर रहने लगती है। अब उसका पिता जब पीछे से घर में आता है, देखता है कि उसकी बेटी घर में नहीं है तो वह बौखला जाता है और उसको इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह कहीं भी नज़र नहीं पड़ती है। तभी क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के गुजरने के बाद, यानी कि 10-15 दिन गुजरने के बाद, वह बेटी अपने कुछ सामान को लेने के लिए वापस घर आती है और वह अपने सामान को बांध रही होती है। तभी जैसे घर से जाने लगती है तो उसका पिता वहाँ पर आ जाता है और आकर के एकदम से बौखला जाता है, चिल्लाने लगता है कि तू गई कहाँ थी, मैं तेरे बगैर अकेला रह गया था। वह बेटी कहती है कि बाबूजी, तुम जो कर रहे हो यह ठीक नहीं है, ना ही सामाजिक तौर पर और ना ही रिश्तों के तौर पर। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं रह सकती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कामेश्वर कह देता है कि अगर तुमने दहलीज के बाहर पैर भी रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और कामेश्वर कमरे के अंदर जाता है और एक पिस्टल अपने हाथ में लेकर, यानी कि पिस्तौल अपने हाथ में लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन बेटी को तो उससे छुटकारा पाना था, या तो मरकर छुटकारा पाया जाए या उससे दूर रहकर छुटकारा पाया जाए, क्योंकि बेटी को लग रहा था कि वह जीते जी नर्क भुगत रही है। अपने पिता के साथ ऐसे संबंध उसको बनाने पड़ रहे हैं, इससे बड़ा नर्क और क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बेटी अपने सामान को लेकर घर की दहलीज के बाहर कदम रख देती है। जैसे ही वह घर की दहलीज के बाहर कदम रखती है, पहला ही कदम रखा जाता है तो पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है और वह गोली उस बेटी में लगती है, पिता ने चलाई थी। दोस्तों, थोड़ी देर में बेटी ज़मीन पर गिर जाती है। आस पड़ोस के लोग गोली की आवाज़ चलने से इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिर कहाँ गोली चली है। तो उसको कामेश्वर को पकड़ लिया जाता है कि इसने अपनी बेटी को मारा है। वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मामला पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। तो कामेश्वर सारी घटना यहाँ पर बताता है कि मैंने इससे शादी कर ली थी, फिर भी ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। जैसे ये पहला वर्ड उसके मुंह से निकलता है तो आस पड़ोस के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहते हैं पुलिस से, साहब ये तो इसकी बेटी थी। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे राक्षस बाप भी इस धरती पर, इस दुनिया में रहते हैं। उस इंसान को उठाया गया, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है रेप का और हत्या का। तो ऐसे ऐसे बाप भी इस समाज में, इस दुनिया में रहते हैं जो कि इंसान की खाल में छुपे हुए हैं, लेकिन वह हैं भेड़िए। तो ऐसे इंसानों से बचकर रहें, अपने आप को सावधानी से रखें, कभी भी इन लोगों के चक्कर में ना आएँ। इंसान की पहले लफ्ज़ बोलने से ही उसके व्यक्तित्व की, उसके चरित्र का पता लग जाता है। तो पहला लफ्ज़ जब इंसान बोलता है तभी समझ जाएँ और इनसे दूर हो जाएँ। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर होती हैं और हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो लगता है आपकी इज्जत की तरफ फिर सकते हैं, मान सम्मान की तरफ फिर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही हट जाएं तो ही बेटर होता है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।